कुछ छूट गया? चलिए जी, फटाफट हम चलते जाएंगे। क्वेश्चन सेक्शन ए, 1 to 6 सेक्शन ए। द परसेंटेज ऑफ लेटर ई इन द वर्ड परसेंटेज। ई कितने बार? 1 2 3 बार ई है। कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 3/10 दैट इज 30%। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत तो है नहीं। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। Mrs. Roy is Y years old now. 3 years ago, her age in Y minus 3. Next, numerical coefficient in 3/4 a cube b c square। क्या लिखा है आप लोगों ने? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, हाँ जी साई क्या लिखा है? हाँ, सर मैंने मैंने 3/4 लिखे 3/4 हुए। लिखे हुए। हाँ वेरी वेल। न्यूमेरिकल मतलब जो नंबर में है। 3/4 a part of the boundary of a circle between 2 points is called an arc। is called an arc। तो सभी आपके सही होंगे ऑलमोस्ट, है ना। 1 2 3 4 और 6 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? नीचे अगले अगली तरफ है। तो 6 तो यहीं पे आना चाहिए था। पहले पहले वो वो मतलब मतलब ऑप्शंस दे ऑप्शंस दिए दे हैं दिए और हैं फिर और फिर वो वो मतलब दूसरे मतलब पेज दूसरे में पेज दिया में है दिया वो है वो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। 6 नंबर वाला भी 1 मार्क का ही है। चलो जी, एसर्शन रीजन टाइप का है। अरे वाह। हाँ, एसर्शन रीजन माने कथन और कारण। कथन और कारण। एसर्शन मतलब कथन, कुछ कहा उन्होंने, और रीजन मतलब कारण, है ना। ऑप्शन ए क्लिक करेंगे अगर ए एसर्शन रीजन दोनों सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आपको पता है। बी होगा अगर एसर्शन रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन इज नॉट द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। सी एसर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। डी इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ओके। तो द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सही बात है। A chord that passes through the center of the circle is the longest chord। A chord that passes through the center of the circle is the longest chord। ये बात भी सही है। दोनों ही सही है, लेकिन क्या सेकेंड रीजन, रीजन क्या है? ये एसर्शन को ठीक बताता है। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। डायमीटर, ये डायमीटर हो गया लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो ये सेकंड सेंटेंस है, कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। द कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द, सही बात है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट, तो आप लोगों का 6 से 6 आना चाहिए, आई होप सो। नेक्स्ट, सेक्शन बी 1 1 + 2। अच्छा, इतना बड़ा सवाल है, एक ही मार्क। अच्छा, ए का sports keeps us fit, active and fresh। They build teamwork, discipline and confidence to encourage these values। DAV Public School organizes sports meet। Students from 4 houses, Agni, Prithvi, Jal and Vayu, took part in athletics, football, kabaddi and badminton। A total of 500 students participated, है ना। 40% एथलेटिक्स में, 125 बच्चे फुटबॉल में, 20% कबड्डी में, बाकी बच्चे बैडमिंटन खेलने गए। ओके, तो कितने बच्चे कबड्डी में भाग ले गए? कितने बच्चों ने कबड्डी में भाग लिया? तो 20% कबड्डी ने भाग लिया। 20% ऑफ 500 दैट इज 100। आंसर इज 100, राइट। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन फुटबॉल? फुटबॉल 125, 125 500 का कितना है? तो काटो भैया, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25, 25%। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बैडमिंटन? बैडमिंटन, बैडमिंटन बाकी बच्चे बैडमिंटन। अच्छा, ये सब निकालना पड़ेगा इसके लिए। 40%, 40% एथलेटिक्स। तो 500 का 40% कितना होता है? 200। मैं तेजी से निकाल रहा हूँ, हाँ। 125 चले गए फुटबॉल। कबड्डी 20% हो गए 100। तो कितना हो गया? 200, 300, 400, 425। 425 चले गए, बच गए 75, 75। तो बैडमिंटन खेलने आ गए कितने? 75। आंसर इज 75, राइट। नेक्स्ट, if 15 students from athletic shift to badminton, find the new percentage of students in badminton। एथलेटिक से बैडमिंटन आ गए। बैडमिंटन में कितने थे पहले? 75 थे, है ना। और 15 बच्चे एथलेटिक्स से आ गए। एथलेटिक्स से 15 बच्चे आ गए, तो 15 बच्चे इधर से उठ करके इधर आ गए।
है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, डबल कैलकुलेशन ना हो जाए। 15 बच्चे पहले कम कर दो, तो ये हो गए 185, 75 नहीं 185 हो गया, है ना। फुटबॉल हो गया 125, कबड्डी हो गया 100, ये ठीक ठाक चल रहा है बिल्कुल से। अब इनको गिनो, ये कितना हो गया, 100, 200, 300, 80 और 20 400, 400 और 5 और 5 10, 410 हो गए अभी तक। अभी तक हो गए 410, है ना। तो बच्चे कितने, 90, 90 हो गए बैडमिंटन में, है कि नहीं। 15 बच्चे बैडमिंटन, 15 बच्चे एथलेटिक्स से बैडमिंटन आ गए, मतलब 15 बच्चे कम हो गए ना। 200 थे, 185 हो गए। बाकी सब तो वही है, बाकी सब तो वही है। तो टोटल जो बच्चे हो गए 410 हो गए, 410 अपार्ट फ्रॉम बैडमिंटन। तो 410 के बाद जो बच गए वो हो गए 90। वो कितने हो गए, 90। तो आंसर क्या आ जाएगा, 90/500 इंटू 100। तो ये कितना होता है, 18 18 18%, 18%। 5 18 जा 90। हाँ जी किरण पूछो। आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा डाउट ये हो सकता है कि आप लोग सोचोगे कि चलो क्या ही सोचोगे, डायरेक्ट भी कर सकते थे वैसे, लेकिन 15 यहाँ से उठा के यहाँ 90 भी डाल सकते थे, खैर ठीक है। तो 90/500, ठीक है। तो ये हो गया 18%। नेक्स्ट, 2 into 4, अच्छा। The cost price of a sari was 585. Shopkeepers allows a discount of 40%. What will be the selling price of the sari after discount? ठीक है जी, तो आप लोग करेंगे इसको। इसको बता दो। कॉस्ट प्राइस 585 है ना। कॉस्ट प्राइस 585, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज इज 40%। तो डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट इज इक्वल टू 40% ऑफ, डिस्काउंट इज इक्वल 40% ऑफ 585। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2/5, 2/5 ऑफ 585, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3, 5 5 7 जा 35, 2 into 117, that is equal to 34 और 200, 234 रुपीस, रुपीस का सिंबल ये हो गया। तो डिस्काउंट इतना हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया बच्चों, सेलिंग प्राइस हो गया 585 माइनस ऑफ 234, दैट इज इक्वल टू 5 से 4 गया 1, 8 से 3 गया 5, 5 से 2 गया 3, 351। ठीक है, तो आंसर भी 351। इतना अगर नहीं करना है, थोड़ा शॉर्ट चलना है, अगर इतना तमाशा नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, बताओ जी, और एक तरीका बताओ, स्मार्ट तरीका बताओ, ओलंपियड वाला तरीका बताओ, बताओ बताओ बताओ। ये तो स्कूल वाला तरीका है, लंबा चौड़ा। अगर डिस्काउंट किसी चीज में 40% छोड़ दिया गया तो कितना बचा, 60%। किसी चीज में डिस्काउंट क्या होता है, छोड़ देना ना। आपने कॉस्ट प्राइस में से कुछ छोड़ करके सेलिंग प्राइस दिया, आपने 40% माफ कर दिया, तो ये कॉस्ट प्राइस तो 100% है। सब कुछ जो भी है करता धरता विधाता यही है, सब कुछ यही है, माई बाप यही है। तो इसमें से आपने 40% कम कर दिया, तो बचा क्या, 60%। तो सेलिंग प्राइस इज 60% ऑफ 585। दिस इज 3/5, दिस इज 117, दिस इज 51, 351, है ना। 17 3 जा 51, 100 3 जा 300। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन समझ गए, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, काम आ जाएगा, थोड़ा सा क्लियर करके लिखता हूँ। कैलकुलेशन का करने का तरीका होता है, 60% ऑफ 585, राइट। 60% आपको पता है 3/5,
सीधा लिख दोगे इंटू 585, राइट राइट। अब हमने पहले निकाल लिया था, ये होता है 117। आंसर क्या आ गया 3 इंटू 117। अब जो चालाक बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ये 100 प्लस 17 है ना, 100 प्लस 17, दिस इज 100 प्लस 17, राइट। तो 3 इंटू 100 इज 300, 3 इंटू 17 इज 51, तो दिस इज 351, है ना। आप लोग अगर इसको ऐसे करोगे तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखोगे 7 या 21 2 5 3, ये थोड़ा मतलब ये हो सकता है, लेकिन ये माइंड में करना मुश्किल है। दिस इज इजी, इसको माइंड में कैसे करेंगे, 100 है, 1 के बाद डबल जीरो तो 300, 17 3 जा 51, ओके। चलिए जी, तो ये आप लोगों का आंसर 351 है। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 3a क्यूब एंड 3a होल टू द पावर क्यूब, आई आर दे सेम। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 3a क्यूब एंड 3a क्यूब आर दे सेम। हाँ जी किरण बताओ। सर मैं इसका आंसर बोलूं? बोलो। सर इसका आंसर होगा नो दे आर नॉट सेम बिकॉज 3a क्यूब मीन्स 3 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में a एंड ब्रैकेट 3a क्यूब मीन्स 3a मल्टीप्लाई में 3a मल्टीप्लाई में 3a। हाँ, प्रोडक्ट फॉर्म मतलब उसको जैसा लिखा गया ना, दो चीजें हैं ना, एक तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और वेरिएबल है। तो 3a क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स ऑफ a इंटू ए, राइट। एंड 3a होल टू द पावर क्यूब मीन्स 3a इंटू 3a इंटू 3a ना। क्लियरली दिस टू आर नॉट सेम ना। अगर इसको और थोड़ा कर देंगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, दिस इज 27 a क्यूब। और ये क्या है 3a क्यूब, तो दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क, चेंजेस डिफरेंस है, दीज आर नॉट सेम। Draw a circle of radius 5 centimeter. Draw its longest chord. The longest chord is diameter. Measure of the diameter is 10 centimeter. Right? Very easy. Construct an angle of 30 degree. कल पढ़ाया था, कर दिया होगा। Next, John purchased an house for rupees 262,000 and spent 38,000 repairs. Because of some urgent issues, he sold the house for 4,20,000. Find the gain or loss. बताओ जी सही कैसे किया। सर मैं स्कूल के क्लासेस में पहले लिखी थी उसका कॉस्ट प्राइस, उसके बाद जो रिपेयर हुआ है उसके साथ मैं ऐड कर दी, जिसके कारण उसका एक्चुअल निकला कितना हुआ। और मैंने देखी कि वो मतलब कि सेलिंग प्राइस से कम हो रहा है, तो इसीलिए मैंने गेन करी, फिर गेन का ना निकला। मैं फिर गेन बाय उसका कॉस्ट प्राइस जो एक्चुअल था, मतलब फिर पूरा एक्चुअल था, और इंटू 100 करके मेरा आंसर। तो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस है 3 लाख रुपए, 3 lakhs है ना। 62 एंड 38 इज 100, एंड इधर और दो है ही तो 3 lakhs हो गए। एंड सेलिंग प्राइस इज 4,20,000। तो क्लियरली SP इज ग्रेटर देन CP। सो जॉन गेन्ड, है ना, जॉन को गेन हो गया। अब इसको कितना का गेन हो गया, गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP, दैट इज इक्वल टू 420,000 माइनस 300,000, दिस इज 1,20,000 का गेन हो गया। हमें गेन परसेंटेज पूछा है, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू 1,20,000 divided by CP. CP is 3 lakhs. 1,300,000 into 100, राइट। अब इसमें 000, अच्छा, और एक जीरो, 4 जीरो कट गया, 3 जीरो, 4 जीरो कट गया, 1 जीरो, 1 जीरो इधर कट गया, तो 3 4 जा 12, 40%, राइट।
आंसर इज 40%। यही आया सर जी। लास्ट वाला स्टेप थोड़ा गलत हो गया। मेरा गलत हो गया, आपका गलत हो गया? मेरा क्या आंसर है? लास्ट में मतलब टोटल लिखी पर लास्ट में मेरा 40 की जगह 60 है और बाकी सब सेम था प्रोसेस। बाकी सब सेम होगा तो काट तो देंगे ना मार्क। 3 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेगा, है ना। तो ये सिली मिस्टेक क्यों हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बात ये है ना। 3 4 जा 12 होता है, आपने 3 6 जा 18 समझ लिया होगा, नहीं तो 6 कहाँ से आएगा? कोई मूली का खेत तो है नहीं, एक के प्लस एक फ्री मिले, एक मूली खरीदो दूसरा ले जाओ, है ना, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाओ देखने में। इफ p is equal to -3q - 1 r2, find the value of 2pq plus 3qr plus -4qr। ओके, हाँ जी। तो 2pq प्लस 3qr -4pr, इसमें आपको डालना है क्या? वैल्यू डालना है। 2 इंटू पी क्या है -3 इंटू क्यू क्या है आपका -1 प्लस 3 क्यू क्या है, क्यू क्या है -1, आर क्या है, आर क्या है 2 -4 पी क्या है -3, आर क्या है बेटा, आर इज 2, है ना। मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखा होगा अभी तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो ये है +2, पहले साइन लिख लो, प्लस माइनस इंटू हो रहा है, प्लस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, जो भी है प्लस आएगा। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, राइट। प्लस, अच्छा ये प्लस, ये प्लस ही है, अभी इसको अभी रहने दो। प्लस और माइनस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन ये है माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो दिस इज माइनस। 4 3 जा 12, 12 12 2 जा 24, ठीक है ना। ये +6 और -6 ये तो हो गया 0, बच गया कितना, -24, तो आंसर इज -20। कितना आया है आप लोगों का? ओके, नेक्स्ट। आधे घंटे में पेपर खत्म हो जाएगा। ड्रॉ ए लाइन, draw a line AB, take a point P outside B from X, draw a M perpendicular to line AB। कर लोगे, कल पढ़ाया था, है ना। लाइन खींचो, बाहर से एक पॉइंट लो और इसको परपेंडिकुलर बनाओ, कल ही किया था, कर लोगे कर लोगे, ठीक है जी। ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओह, सेक्शन ई भी है। आंसर द फॉलोइंग, नेम द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज AB। द नंबर ऑफ रेडाई इन द फिगर, रेडाई मतलब दिस इज प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडाई मतलब रेडियस का प्लूरल। कितने रेडियस है भैया? एक ओडी है। अच्छा, नंबर कितने हैं टोटल? एक ओडी है, और क्या दिखा रहा है, एक ओबी है, एक ओए है, 3 है टोटल, है ना। एक यहां से लेकर यहां तक ये है और ये भी है। ये तो कॉर्ड हो गया, बाहर वाला कॉर्ड, ये नहीं, मतलब अंदर का कॉर्ड, लेकिन ये कॉर्ड है, रेडाई नहीं। तो टोटल 3 है फिगर के अनुसार। नेम एनी वन कॉर्ड ऑफ द गिवन सर्कल, कोई एक कॉर्ड ले लो भैया, पी क्यू एक कॉर्ड है, या फिर ए बी एक कॉर्ड है, ये 2 कॉर्ड है। डायमीटर भी तो एक कॉर्ड है ना, ये वाला। ये कॉर्ड नहीं है क्योंकि ये आधे में ही खत्म हो गया, इसको ये अगर इधर आ जाता तो ये कॉर्ड होता, है ना। तो 2 कॉर्ड है फिगर में, ए बी है या फिर पी क्यू है, कोई भी लिखो चलेगा। नेक्स्ट, a farmer borrowed 30,000 from a local money lender at 7.5% interest per annum। एक किसान ने एक दलाल से 7.5% हार से पैसे उधार लिए, देसी भाषा में ऐसे बोलेंगे।
आफ्टर 3.5 years he paid 28,300 in cash and gave a cow to clear the remaining balance, है ना, 28,300 रुपए दे दिया, बोला मेरी गाय ले लो, काम खत्म। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द काउ, है ना, तो ये गाय का खर्च कितना। गांव में ऐसा ही होता है ना, जैसे किसान के पास पैसे नहीं होते पैसे लौटाने के लिए, तो जमींदार जो है, जो भी है घर में सोना गहना या जो भी गाय भैंस कुछ भी वो उठा लेते हैं, क्योंकि उनको भी पैसा अपना निकालना ही है। तो बेचारे किसान फिर इसलिए फंस जाते हैं। जमींदारी वाला सिस्टम आप लोग पढ़ोगे सोशल स्टडीज में। खैर, ओके, तो 30,000 रुपए उधार लिए थे, तो प्रिंसिपल कितना था बच्चों, 30,000, राइट। और टाइम कितने, अच्छा रेट कितना था, रेट इज 7.5%, दिस इज इक्वल टू 15/2%, राइट। और 3.5 साल में लौटाया। अच्छा टाइम कितना था, 3.5 साल, 3.5 साल मतलब 7/2 years, इतने साल में लौटाना है। लौटाया उसने, और लौटाया क्या, पैसे दिए और गाय दे दी, मतलब ये जो भी दिया पैसे और गाय, यही टोटल सब कुछ लौटाना था, है ना। ये तो पैसे दे दिए, लेकिन गाय का भी पैसा देना था, 10,000 20,000 30,000 जो भी बनेगा उतना देना था, लेकिन उसके पास पैसे थे नहीं, तो 28,300 ले लो और बाकी मेरा गाय ले लो। अच्छा, तो अब हमें देखना है कि गाय का कॉस्ट कितना है। तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT, दिस इज इक्वल टू 30,000, रेट इज 15/2%, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, और इंटू टाइम इज 7/2, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 00 कैंसल, और 2 और ये कितना हो गया 300, 150, राइट। ये 2 फिर से 150, ये हो गया 75, तो आपका क्या आ गया 75 इंटू 15 इंटू 7, जो भी बनेगा 75 इंटू 15 इंटू 7, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट देना है, ठीक है जी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 75 इंटू 10 + 5 इंटू 7, ऐसा कर दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मल्टीप्लिकेशन का भी तरीका है, नहीं तो फंस जाओगे, बुरी तरह फंसोगे, सर दर्द हो जाएगी। तो पहले 75 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। 7 इंटू 5 मन ही मन में करोगे, 7 इंटू 5 35, कैरी ओवर 3, 7 इंटू 7 49, 49 + 3 52, रिलेट कर पा रहे हो। फिर 525 इंटू 10 + 5, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 525 इंटू 10, दिस इज 5250, राइट। प्लस 525 इंटू 5, 525 इंटू 5 कैसे करेंगे बच्चों, 525 इंटू 5, 525 मतलब 500, 500 इंटू 5 2500, बाउंस हो जाए तो कोई बात नहीं, 25 इंटू 5 125, 525 इंटू 5 कैसे करोगे, 500 + 25 इंटू 5, मन ही मन में चलेगा सब। 500 इंटू 5 2500, 25 इंटू 5 125, दिस इज इक्वल टू 2625। नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो जनरल मेथड से करो, लेकिन मेरा काम आपको यह है कि एक स्टेप आगे बढ़ा, मेरा ये काम है, ठीक है। जितना समझ में आ रहा है परेशान होने की जरूरत नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, 1-2 साल में आप अच्छे से इसमें प्रॉम्प्ट हो जाओगे, नॉट अ वरी। तो अब आप इसको जोड़ दो, मैंने आपको बताया था कैसे जोड़ना है। 5,000 2,000, इधर तो 3 डिजिट तक है, ये 1000 नहीं, 5,000 2,000 7,000, मन ही मन में चलेगा, 7,000 200 500 700 + 100 800, मन ही मन में चलेगा, प्लस 50 0 5, 50 और 5 55, एक मिनट इसमें गड़बड़ हुआ, ओके ये 7,000 हो गया, ठीक है। इसमें एक मिनट इसमें गड़बड़ हुआ, 200 500 और इतना इसमें, ठीक है। 50 ये, अच्छा 75 होगा लास्ट में,
ओके, तो आंसर कितना आ गया? 7000 प्लस 800 प्लस 75, दिस इज इक्वल टू 7875। 7875। कैलकुलेशन से घबराना नहीं, जितना समझ में आए, नहीं समझ में आए तो जनरली करो। ओके, तो अमाउंट कितना हो गया बच्चों? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू 30,000 प्लस 7,875। दिस इज इक्वल टू 000, यहाँ पे 875, तो 875 तो एज इट इज हो गया, और 30 और 7 37,875 टोटल पैसा देना है। और उन्होंने दिए कितने? 28,300, है ना? पेड कितना हुआ? 28,300 दे दिए, तो बच कितना गया? रिमेनिंग इज इक्वल टू 37,875 माइनस 28,300, दिस इज इक्वल टू, है ना, 5 से 0 गया 5, 8 से 0 गया, सॉरी 7 से 0 गया 7, 8 से 3 गया 5, 7 से 8 गया, 7 से 8, 17 से 8 गया, 17 से 8 गया कितना? 15, 5 कितना होता है रे? 17 से 8 गया 9, 17 से 8 गया 9, और बचा 1, 2 से 0 गया 0, तो ये हो गया कितना? 9,575। इतना पैसा किसान को और देना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो इसके बदले, इस 9,575 के बदले उसने अपनी गैया दे दी। और तो ये गैया है, गौमाता है, गौमाता का दाम कितना है? काऊ का दाम कितना है? इतना आया आंसर? नहीं आया? आ गया। साई का है। किरण तुम्हारा भी आया एज इट इज? ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ 2x प्लस 3y, अच्छा प्लस ही है ना, ये डिवाइड है, अच्छा प्लस ही होगा वैसे। 2x प्लस 3y प्लस 4 कॉमा 5x माइनस 7y प्लस 3z फ्रॉम द सम ऑफ इतना, है ना। तो पहले इन दोनों को हम जोड़ देंगे, उससे इसको माइनस कर देंगे, राइट। तो कितना है बेटा? अगर मौखिक रूप से बोलूं तो यहाँ पर कॉमा की जगह में प्लस आ जाएगा। 9x प्लस 3x इट इज 12x, 7y प्लस y इट इज 8y, माइनस 4z प्लस z दिस इज माइनस 3z। ये आ गया। इससे हमको माइनस कर देना है इसका एडिशन। इसका एडिशन कर लो, 2x प्लस 5x दिस इज 7x, 3y माइनस 7y दिस इज माइनस 4y, प्लस 4, अच्छा खाली 4 दिया है, यहाँ पे z नहीं है, देखो यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पर z है, तो z वाला एक साथ और कांस्टेंट टर्म एक साथ। अब इसको माइनस कर देना, माइनस हमने बाहर लिखा, और अंदर में हम क्या करेंगे? 7x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 4, कल जैसे बताया था। अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ऊपर वाला एज इट इज लिख देंगे, 12x प्लस 8y माइनस 3z डिवाइड बाय माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 4y माइनस प्लस माइनस 3z माइनस प्लस माइनस 4y। समझ गए ना? जो किताब में जो लिखा है, प्लस है तो माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस है, क्यों है ये आप समझ चुके हो अच्छे से। अब इनको सिंपली ऐड कर दो, 12x से 7x चला गया, दिस इज 5x प्लस 12y माइनस 6z माइनस 4, ये आपका आंसर। कितना आया? ओके, हाँ जी, तो टोटल खत्म। तो सब कितना हुआ साई? आपका टोटल स्कोर कितना हुआ बताओ? सब कुछ सही है? सारे क्वेश्चन सही है? कौन सा गलत है? सर 3 मार्क का 13 आंसर बस गलत है, बाकी सब सही है। 13 नंबर,
अच्छा, ये 2pq प्लस 3qr माइनस 4pr, क्या आंसर है आपका? सर -36। -36 नहीं, -24। किरण, आपका -24 आया? यस सर। ओके, तो खाली आंसर गलत है, तो आई होप 2 नंबर का एक है, तो शायद 0.5 काट दें या फिर 1 काट दें, डिपेंडिंग अपॉन द टीचर। पूरा कॉपी देखना पड़ेगा क्या? ठीक है जी। हाँ, और कहाँ गलती है साई? बाकी सब ठीक है, तो आई होप 39 तो आना चाहिए फिर, मिला जुला कर। जी, किरण, आपका गीत कहाँ गलत हो गया? सर वो जो हार्डवर्ड में मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन जो रेड आई वाला था, तो मैं सोची कि लिखना है, मतलब एक लिखना है, मैं डायमीटर को निकाल के लेके जल्दी जल्दी में उसको बोल गई, तो साथ ही उसमें 1 मार्क काट देंगे। और वो जो पर्सन जो गेम का लास्ट वाला पर्सन जो गोल हो गया था, तो उसमें ज्यादा दे देना। 1 मार्क काट सकते हैं, फिर कहीं पे हैंड राइटिंग कुछ कुछ हो सकता है ना बीच बीच में, वो तो कुछ भी हो सकता है। 5 को 2 लिख दिया होगा, 6 को 9 लिख दिया होगा कहीं पे। खैर खैर खैर, आई होप सो फिर 38 39 आना तो चाहिए। ठीक है, ओके। कल क्या एग्जाम है आपका? सर हिंदी हिंदी हिंदी। चलिए, हिंदी का एग्जाम है, तो कल एक एग्जाम है, और कल 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 लास्ट है, उसके एक दिन बाद 6 तारीख को लास्ट है। उसके बाद 6 तारीख में साइंस एग्जाम। यस सर। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, आप लोग हिंदी की पढ़ाई कीजिए, है ना? ठीक है जी, ओके। और क्या फिर, ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग मंडे से फिर से कोर्स शुरू करेंगे। मैं भी बीच में, क्या तारीख है? 6 6:30 6 6:30 7 7 तारीख और 8 तारीख, ये 8 तारीख वाला चला जाएगा। क्या हो रहा है दोनों में? 7 तारीख और 8 तारीख मैं एब्सेंट रहूंगा, है ना? इसको हम मैनेज करेंगे, विशेषकर ये 8 तारीख वाला ओलंपियड क्लास वाला मैनेज करना पड़ेगा। मैं पहले भी एक क्लास मिस हो गया था, मुझे सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, साई शांति पाठ पढ़ो, चलते हैं। ओम सर्वभद्र सखिना सर्व संतु निरामय सर्वभद्राम पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भावमे। ओम शांति शांति शांति। छुट्टी की खबर सुनते ही तेजी बढ़ गया है। चलिए, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।